जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं यही इस बात की ही मैं तरवीज या इसको ही बढ़ाऊँगा कि बीमार बीमार है और हॉस्पिटल बीमारों के लिए ही है। जो आता है वो दाखिल हो, जो बिल है या जो अदायगी है वो बात का मसला है। ये शोबा जो है ये प्योरली मेरे पाक परवरदिगार की सिफ़त है। बीमारी सेहत ये उसकी सिफ़त है, और उसने अगर अपनी सिफ़त में से कुछ इंसान को दे दिया है कि मेरा वस्फ़ है, मेरी सिफ़त है, ये मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तो ये सीधा सीधा जो है ये जन्नत का सौदा है। जो ये लोग कर रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो दुनिया में ही जन्नत कमा रहे हैं। 2 साल पहले हमने जो है ना वो सारी रिप्लेस करके नई मशीनें डाल दी, नई वर्जन की 43 मशीनें। और हम अल्लाह के फजल से मैं क्लेम करता हूँ पंजाब का कोई भी एरिया से इतना बड़ा सेटअप जो है ना चलता हुआ एक्यूरेट चलता हुआ दिखाएं। सारे शोबे खोल दिए हुए, नेफ्रोलॉजी भी है इसमें, पल्मोनोलॉजी भी है, गैस्ट्रोलॉजी भी है, आर्थोपेडिक का भी है। फर्स्ट क्या एक एंटाइटलमेंट पे हमारे आगे जिसका हाथ का मुस्तक आदमी है तो उसकी फॉर लाइफ जो है ना मेडिसिन उसकी फ्री है। प्यारे वेखन वालिओ, सदीक सादक मैमोरीयल ट्रस्ट हस्पताल साडे शहर गुजरांवाला दा इमराज़े कलब दा सब तो वड्डा प्राइवेट सैक्टर दा इदारा है। साहिबो, कमिश्नर गुजरांवाला जनाब सैयद नवीद हैदर शिराजी अज इस हस्पताल दे विजिट दे उत्ते आ रहे ने। आओ तुहानूं भी नाल लैके अंदर चलीए, तुहानूं इस हस्पताल दा विजिट करवाइए, कमिश्नर गुजरांवाला दे नाल तुहाडी मुलाकात करवाइए ते हस्पताल दे चेयरमैन दा इंटरव्यू भी करिए। आओ साडे नाल। ये मेडिकल आईसीयू है। कार्डिक पेशेंट रिसीव हम उधर करते हैं, फर्स्ट एड उधर मिलती है। थोड़ा सा जब स्टेबलाइज हो जाता है फिर यहाँ जिनको मोनिटरिंग की ज़रूरत होती है फिर वो इधर आ जाते हैं। ये रिलेटिवली ज़रा काम डाउन है, तो उस तरह हसल वसल नहीं है। वो बेसिकली मेडिकल जो है ना हाई डिपेंडेंसी यूनिट है हमारा, वहाँ पे वेंटिलेटर भी पेशेंट है। यहाँ कितने ये रूम्स हैं? एक रूम भी एक केबल है, एक ओके। थोड़ा सा ओपन सा रखा हुआ है ना ग्लास विंडो के साथ, ताकि पेशेंट पे नज़र रहे, और जो मोनीटर हैं वो इधर काउंटर पे बैठे नज़र आते हैं, इसलिए रूम नहीं रखे। वो आईसीयू, वो आईसीयू, ये सीसीयू है, ये भी उसी तरह इक्विप्ड है। जैसे ना बेड साइड फैसिलिटीज़ हैं इसमें भी। ये कितने बेड की है? ये 10 बेड्स की है वैसे तो, लेकिन बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है फिर सेंटर में लगा लेते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ज़रा ब्रेक हो जाती है जब पेशेंट ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा बेड लग जाता है। असल बसल ना हो, जिसको मूव करना उसी डक्ट को मूव करे। हम इधर से एंटर हुए, इधर से एंटर हुए थे, इधर ही आ गए, तो घूम के फिर इधर आ गए, और यहाँ से आउट। सेम पैटर्न ही ऊपर है, पैटर्न सेम ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट नीचे ही है। डायग्नोस्टिक विंग, हाँ, इको तो हमने ऊपर देख ली थी क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है सीसीयू में। क्या सेंट्रल एयर कंडीशन है आपका? नहीं, पहले था सर, लेकिन अब इंडिविजुअल यूनिट है लगे हुए हैं।
नहीं नहीं, मैं ये हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हॉस्पिटल पहले सर सेंट्रल था लेकिन वो मैनेज कास्ट नहीं होता था। इफेक्टिव ओके, नहीं ओके। है, फिर इंडिविजुअल यूनिट ठीक है, ठीक लगे है, हुए हैं। ठीक है। ये सर ये डिजिटल CM के मशीन साथ है, डिजिटल इस एक्सेस। किस्म की एक ही है पूरे डिवीजन में। अच्छा, माशाल्लाह। सारी जो है ना सर, ये मशीन ऑपरेटेड है। मैन हैंडलिंग जो है ना वो मिनिमम है इसमें, कि सैंपल इन्होंने ड्रा करना है, मशीन ने सेट करना, उसने रीजेंट मिक्स करना और उसी ने रिपोर्ट देनी है। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी सेक्शन है। तो जो बेसिक ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी बायोकेमिस्ट्री की होती है और किसी हद तक हेमेटोलॉजी की। इनकी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है। नहीं, आपका ये किस तरह सुंदस वालों से किस तरह डिफरेंट ये सुंदस वालों से डिफरेंट सर इस तरह है कि ये इसकी उसी तरह जैसे लिवर फाउंडेशन है ना, हमने स्पेस दी हुई है सारा इनको नहीं, ये कौन सी रेनोवेट तंजीम करके। है? अल्काइन फाउंडेशन। अलकाइम। प्यारे नाजरीन, हमारे कमिश्नर गुजरांवाला जनाब नवीद हैदर शिराजी साहब ने आज गुजरांवाला के मारूफ इमराज कलब के इदारे सदीक सादक मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल का विज़िट किया। आइए उनसे पूछते हैं कि इस विज़िट में उन्होंने क्या देखा, उनके फाइंडिंग्स लेते हैं। सर, गुजारिश ये है कि अभी आप खुद ही फरमा रहे थे, गुजरांवाला में 2 बड़े हस्पताल हैं माशाल्लाह जो सरकार के ज़ेर इंतज़ाम और आपकी ज़ेर सियादत, आपकी ज़ेर क़यादत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने ही ये भी फरमाया कि मोर दैन सर 50 लाख नहीं, मैं तो समझता हूँ कि 55 लाख से भी ऊपर की हमारी आबादी है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना सर, ये एक बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहा है तिब्बी खिदमात के हवाले से। ये भी एक बड़ा अस्पताल है और प्राइवेट सेक्टर में इमराज कलब का बिलखसूस, वैसे तो दीगर शोबाजात भी अब यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हुए हैं। आपने आज माशाल्लाह वक़्त दिया, आपने सारा विज़िट किया, क्या आपने महसूस किया? डॉक्टर साहब देखें, बड़ा खूबसूरत शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी। अदरवाइज़ रियाजत और इबादत के लिए फ़रिश्ते कुछ कम तो नहीं। कम तो नहीं थे। दूसरा ये चीज़ मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूँगा कि जो कंसेप्ट था मेरा सदीक सादी के मुतालिक, वो आज यहाँ आके वो कंसेप्ट चेंज हुआ है। वाह। मेरे जहन में ये था कि एक इमराज कलब का हॉस्पिटल है, चंद कमरे होंगे, एक ऑपरेशन थिएटर होगा, चंद डॉक्टर्स होंगे, और वो जो हमारे शहर के या गिरदोनवा के लोग यहाँ अपने दिल के मर्ज़ के लिए आते हैं, उसकी शफा के लिए आते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं होंगे। जी जी। लेकिन यहाँ आके मुझे ये चीज़ मिली कि ये हॉस्पिटल जो है ये ना सिर्फ दिल के मरीज़ों को एड्रेस कर रहा है, बल्कि और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनको, उनके पेशेंट यहाँ आते हैं और उसी तरह ट्रीट होते हैं जिस तरह दिल के पेशेंट होते हैं। जी। दूसरा, जो हमारे यहाँ सीनियर डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये डिटेल से मुझे बताया कि ये हॉस्पिटल की जो मरीज़ों से अदायगी का शेड्यूल है वो क्या है जी, कि किस तरह वो पेशेंट अदायगी करते हैं जी। एक तो प्योर डिज़र्विंग है, जो पे नहीं कर सकते वो उनसे कोई पैसा नहीं लेना। टोटली फ्री है सर। दूसरा ये है कि जो पे कर सकते हैं अपनी रजामंदी से सिर्फ वही पे करते हैं। सर। और तीसरे वो हैं जो सिर्फ अपना ख़र्चा उठा लें, ना हॉस्पिटल को कुछ देते हैं ना उनके ऊपर कुछ बोझ पड़ता है। सर तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात जो मुझे बताई गई है, और मेरा ये है कि मेरा ईमान है कि हम हेल्थ के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जो प्राइवेट लोगों ने अपने, चाहे वो रिज़्क़ के लिए या अपने रोज़गार के लिए खोले हैं या सर्विसेज के लिए खोले हैं सर, उनमें स्टाइल यही होना चाहिए कि जो बीमार आता है वो दाखिल हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो, अदायगी का वक्त बाद में आए। सर जब हमारे कुछ हॉस्पिटल जब ये करते हैं कि जब बीमार उनके पास आता है तो वो अदायगी का बिल पहले उनको देते हैं कि पहले ये आप पे करें, डिपॉजिट करवाएं। तो उससे ही आधे जो मर्ज़ हैं वो मेरा ख्याल है कि वो आधे से पूरे मर्ज़ बन जाते हैं। सर तो ये स्टाइल जो है मुझे अच्छा लगा है, और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं यही इस बात की ही मैं तरवीज या इसको ही बढ़ाऊँगा कि बीमार है और हॉस्पिटल बीमारों के लिए ही है। सर जो आता है वो दाखिल हो, जो बिल है या जो अदायगी है वो बात का मसला है। वाह। मैं शेख नसीम साहब
उनकी फैमिली जिन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाया और जी। इसकी मुसलसल इसको बढ़ावा देने में और इसकी लुक आफ्टर करने में और इसमें इजाफ़ा करने में वो जो उनकी कोशिशें हैं वो वाकई ही जो है उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए सर। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मेरा ये वैसे भी है कि तालीम और जो तिब है, सर। मैं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। सर सर कल मैं आरई हॉस्पिटल गया था, वाह आज मैं यहाँ आया हूँ। इस तरह मैं कोई भी दिन नहीं जाता जहाँ किसी ना किसी स्कूल या हॉस्पिटल में नहीं जाता, सर क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि जो एक आप जो है आप वैसे एक ताउन या सपोर्ट है वो तो एक है ही है, सर सर लेकिन जो मेरे अल्फाज की सपोर्ट है या जो वो है वो भी अगर किसी जगह कुछ बेहतरी कर सके तो मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि ये शोबा जो है ये प्योरली मेरे पाक परवरदिगार की सिफ़त है। वाह बीमारी सेहत ये उसकी सिफ़त है और उसने अगर अपनी सिफ़त में से कुछ इंसान को दे दिया है कि मेरा वस्फ़ है, मेरी सिफ़त है, ये मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तो ये सीधा सीधा जो है ये जन्नत का सौदा है। वाह और जो ये लोग कर रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो दुनिया में ही जन्नत कमा रहे हैं। वाह प्यारे नाजरीन, सदीक सादक मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल के चेयरमैन जनाब शेख मोहम्मद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। इस हस्पताल के बनाने का आपको कैसे ख्याल आया? इस अस्पताल का बेसिकली स्टार्ट जो है ना 74 में जो है ना, जो हमारे सादक साहब हैं जी। ये हार्ट ट्रबल से फौत हो गए और उसके बाद जो है ना हमें ख्याल आया कि यार ये तो फैसिलिटी गुजरांवाला में अवेलेबल ही नहीं है। जी सो मच हो गई यहाँ पे गुजरांवाला में जो ऑक्सीजन जो है ना वो नॉट अवेलेबल थी। अगर किसी डॉक्टर के पास ऑक्सीजन मांगने के लिए गए हैं तो उसने नहीं दी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना गरीब आदमी ढूंढता ढूंढता मर जाएगा। हमने इस अस्पताल की बुनियाद जो है ना शुरू कर दी। जी एक जगह ले ली, हमने ख़रीद ली, उसको हमने बिल्डअप देर के बाद किया। फिर हमने जो है ना इसको मेरा वालिद जो है मरहूम वो भी दिल के हार्ट अटैक से फौत हुए, मेरी वालदा जो है वो भी हार्ट अटैक से फौत हुई। जी और मैं खुद जो है 86 से मैं दिल का मरीज़ हूँ। मैंने 89 में ऑपरेशन करवाया, उसके बाद पता नहीं कितनी दफ़ा स्टेंट पड़ चुके हैं। जी तो अल्लाह के फजल से मुझे इस कर्ब का, इस बीमारी का बड़ी अच्छे तरीके से समझ है कि इसमें क्या हमें प्रिकॉशनल मेजरमेंट लेने चाहिए और मरीज़ को क्या फैसिलिटेट करना चाहिए। जी और वही हमने कोशिश की 97 में, जून 97 से जो है ना हमने इसको शुरू किया और जो ना बाकायदा इसको एक हस्पताल की शक्ल दे दी। छोटा सा अस्पताल बना। जी फिर उसको एक्सपेंड किया। 2005 में जो है ना इस नए पोर्शन में हम आ गए। सर सो ये है कि ये अब अल्लाह के फजल से डेली आप देख लें, इनकमिंग देख लें, आउटगोइंग देख लें। मरीज़ पहले हम दिल के ले रहे थे। जो दिल का मरीज़ है ना वो शुगर में मुब्तला होता है हमेशा। वो ग्रेजुअली जो ना उसका जो ना गुर्दे फेल होने शुरू हो जाते थे, उसको डायलिसिस मशीनें नहीं मिलती थी। तो हमने कहा कि नहीं, ये भी सेटअप होना चाहिए। जी हमने 45 मशीनें डाली। जी अभी जो है 2 साल पहले हमने जो है ना वो सारी रिप्लेस करके नई मशीनें डाल दी, नई वर्जन की। अब हमारे पास 43 मशीनें हैं। जी 43 मशीनें। और हम अल्लाह के फजल से मैं क्लेम करता हूँ पंजाब का कोई भी एरिया से इतना बड़ा सेटअप जो है ना चलता हुआ दिखाएं और चलता हुआ एक्यूरेट चलता हुआ दिखाएं। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट के अस्पताल भी मिला के? मैं कहता हूँ जी आप गवर्नमेंट अस्पताल भी मिलाएं, इसको ज़ैद बिन सुल्तान को मिलाएं, वो सबसे बड़ा अस्पताल है इस काम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें 50 मशीनें लगी हुई हैं तो उसमें से 30 चलती होंगी, 35 चलती होंगी। हमारी एक मशीन खड़ी हुई दिखा दें तो हम उसके जिम्मेदार हैं। यानी 43 की 43 माशाल्लाह फंक्शन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन में। वाह
और उस पे तीनों टाइम यानी 3 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट अच्छा है। 2 शिफ्ट है। 2 शिफ्ट हैं, 6-6 घंटे की 2 शिफ्टें हैं। अच्छा 4 घंटे डायलिसिस, 2 घंटे मशीन की सफाई के लिए लगते हैं। जी जी, उसके अलावा जो ना हम इसका मतलब डेली साथ उनकी सफाई भी होती है सफाई भी होती है, डिसइंफेक्शन भी होती है। सर। और एक तो ये शोबा हो गया। ये शेख साहब जो अस्पताल है, ये शुरू में बिल्कुल जब इसका स्टार्ट हुआ था तो ये तो दिल का अस्पताल था, सदीक सादक इमराज कल्ब का अस्पताल है। अभी माशाल्लाह आपने ये डायलिसिस का शोबा भी कर दिया, इसके अलावा पल्मोनोलॉजी है, इसके अलावा और बहुत से नहीं, शोबे- हमारे पास अब जो ना शोबे हैं, जी। हमने सारे शोबे खोल दिए हुए हैं। जी जी, नेफ्रोलॉजी भी है इसमें, पल्मोनोलॉजी भी है, गैस्ट्रोलॉजी भी है, अच्छा आर्थोपेडिक का भी है। मतलब जो ना आप देखेंगे जैसे जैसे काम बढ़ता गया, मरीज़ की तादाद बढ़ती गई, हम इसको एक्सपेंड करते गए। इसलिए कर दिया कि यार ये ज़रूरतमंद लोग कहाँ धक्के खाएंगे। लेबॉर्ट्री हमारी जो है इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रांग है कि भी आपके माइंड सेट का मामला है। अगर हमारे से करवाएंगे, अगर उसमें कोई खुदा न खासा एरर है तो मशीन का एरर होगा, हमारा एरर नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं कोई मैनुअल कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। जदीद तरीन माशाल्लाह जदीद तरीन जो है ना, मशीनें जो मशीनें फर्ज किया किसी और लैब की हैं, लाहौर की किसी लैब की हैं या गुजरांवाला किसी लैब की हैं, तो हमारी उनसे मशीनें अपडेटेड हैं, वाह। न्यू वर्जन की मशीनें हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि यहाँ पे सुना है कि आपके अस्पताल में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने पल्ले से अपना इलाज करवाते हैं, साहिब इस्तात हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको आप टोटली फ्री उनका इलाज करते हैं। देखो जी, अपना डॉक्टर साहब, ये जो ना जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, फ़र्ज़ किया एक एंटाइटलमेंट पे हमारे आ गए, जिस हाथ का मुस्तक आदमी है तो उसकी फॉर लाइफ जो है ना मेडिसिन उसकी फ्री है, वाह, फॉर लाइफ। हाँ। याद जितनी दफ़ा वो आएगा फ्री उसको उसको। दवाई फ्री मिलेगी। सर मतलब जो ना उसको दवाई मिलती रहेगी अगर मैं ज़िंदा रहा, अल्लाह। बाद में भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक आइडिया फोकस ज़हन है मैं कि ये बंदे एम निगलेक्ट है नहीं होगा। दवाई के बगैर दिल का मरीज जो है ना, हाँ 2 दिन दवाई न दें, तीसरे दिन उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, दवाइयाँ उसको फ्री हैं और उसका मेडिकल भी फ्री है। जो अंदर दाखिल होगा तो उसका वो फ्री है। अच्छा, अब आगे आगे गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड चला दिया, उसमें हमें थोड़ी सी फैसिलिटी मिल गई। जी लेकिन अगर हेल्थ कार्ड नहीं था तो डायलिसिस हम फ्री कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल कर आप रहे देखें ना कि हमने डबल शिफ्ट पे चलाया हुआ था डायलिसिस। और जो ना शॉर्टेज या फंड जो है ना, आप कहना है इसमें उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपने आप खुद से फंड जनरेट करते हैं अपने। फंड जनरेट, यार मेहरबान साथ मिले हुए हैं। हाँ तो कहते हैं ना गुमनाम सिपाही हैं, हाँ हाँ, वो कभी भी मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी फंडिंग जो है ना अल्लाह के फजल से पूरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अंदाज़ा करें ना कि अगर सैलरी का आप देखें तो मेरे ख्याल में 60-70 लाख रुपए तो सैलरी चली जाती है। हाँ बिजली का बिल जो है 30 लाख का चला जाता है, 20 लाख का चला जाता है, 21 लाख का चला जाता है। हाँ अभी हमने सोलर लगाया ऊपर 220 kVA का, हाँ, वो ऑपरेशनल हो गया। अल्लाह का फजल है, कोई बचत हो जाएगी, सर मामला कोई बच जाएंगे। सर तो ये कि हम तो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की रज़ा है, क्या होता क्या नहीं होता। नाज़रीन, आपने शेख मोहम्मद नसीम साहब की बातें सुनी। हमारे व्यूअर्स बिलखसूस ऐसे दोस्त हमारे गुजरांवाला शहर के ऐसे काबिल फ़ख्र अहबाब जो साहिब इस्तात हैं, जो साहिबान सरवत हैं, ये बातें उनके लिए लायक तकलीद हैं। उन्हें हमारे शेख नसीम साहब जैसे दीगर मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर अहबाब की पैरवी करते हुए अल्लाह पाक के बंदों की खिदमत के मौक़े जो हैं उन्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप इस अस्पताल में भी फंड्स दे के गरीब मरीज़ों की मदद कर सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ